तमाम उसमें सारे फुंदे लगा के और सारी दुनिया की खुराफात है उसके अंदर बना के, और बनाने के बाद में अब चलेगा, जिताइयां हो रही हैं तेरे से मेरा आगे हो रहा, उठ रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा। ताजिया बरेली में बनता, मगर बरेली का ताजिया तुमने देखा कुछ नहीं। अगर रामपुर का देख लिया ना तो कानों में से धुएं निकल जाएंगे तुम्हारे। बरेली का तो बस इतना होता, मुश्किल तो 10-15 फीटा। इधर रामपुर मुरादाबाद के ताजिए देखो 150 फीट, 200 फीट। अरे और ताजिया थोड़ी होता है, दिल्ली का लाल किला उसी में, कुतुब मीनार भी उसमें, ताजमहल भी उसमें। अरे तू हुसैन की मोहब्बत दिखाना चाह रहा या शाहजहां मुमताज की मोहब्बत बताना चाह रहा? वो कह रहा मैं हुसैनी हूं, आला हजरत पे खुराफाते फेंक रहा। ताजिया अगर तुझे बनाना था तो सुन, ताजिया उस हद तक जायज था जिस हद तक नबी के गुंबद शरीफ की तस्वीर, जैसे गुंबद खदरा का नक्शा आज आप बना लेते हो या उसकी तस्वीर अपने घरों में लगा लेते हो जियारत के लिए, उसी हद तक बस ताजिया था। हुसैन पाक के रोजे की तस्वीर या उनके रोजे जैसा छोटा सा नक्शा बना के एक जगह जियारत के लिए रख लेता, बस इस हद तक तो जायज था। मगर इमाम हुसैन का रोजा तो बहुत पीछे रह गया। कुतुब मीनार इसके अंदर, शाहजहां की मोहब्बत इसके अंदर, मुमताज की मोहब्बत इसके अंदर, कुतुब मीनार इसके अंदर, लाल किला इसके अंदर, कबूतर इसके अंदर निकल रहे हैं। समझ रहे हैं? और वो ताजिया भी इतना बड़ा होता है, वो जो मिस्त्री होता है उसका बनाने वाला वो ताजिए में ऊपर बैठा होता है, उसे लोग ताजु शरिया बना देते हैं। 8 दिन से नहाया नहीं होता, नमाज पढ़ी नहीं पूरे उसने मुहर्रम शरीफ में, और ऊपर बैठा लोग नारे लगा रहे, इनाम दे रहे हैं उसके, तो बड़ा अच्छा ताजिया बनाया। वो कह रहे हैं मेरा जीत गया। जिताइयां भी होती हैं, फिर जिताइयां होती हैं तुम्हारे यहाँ? जिताइयां इन बेवकूफों से पूछो कि ये जो जिता रहे हो, ये बताओ पहले, ये जो जिता रहे हो और हरा रहे हो, ये जितने भी ताजिए तुम लायका आए हो, ये ताजिए किसकी मोहब्बत में बनाए? तो सब कहेंगे हुसैन की। जब हुसैन की मोहब्बत में बनाए तो जिस मस्जिद में ज्यादा पैसा लग जाए वो मस्जिद अच्छी, और जिसमें कम पैसा लगे क्या उसमें नमाज नहीं होगी? यार जो ताजिए में ज्यादा पैसा लगा लिया वो जीत गया, जो हारे वो किसे हरा रहे, वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। यार बात समझ रहे? मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। मेरे नजदीक तो इस तरह की ताजिएदारी बिल्कुल हराम है। मैं सरकार आला हजरत के हुक्म को मानता हूँ। हमारी बात क्या नहीं आ रही? जिसे हरा के आ रहे हो वो किसकी मोहब्बत में था? वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। 10 ताजिए लेके गए, 1 जिता दिया, 9 हरा दिया। अरे तो ये फिर यजीदियों वाला किया कि नहीं किया कि मुसलमान करबला में मुसलमान को हराने चला था? आज भी मुसलमान मुसलमान को हरा रहा कि मेरे महल्ले का ताजिया जीत गया, इसके महल्ले का हार गया। करबला में भी यही हो रहा था कि जो इमाम हुसैन का गला काट रहे थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे, और जो मेरे इमाम के साथ थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, नारे तकबीर लगा रहे थे। जरा मुझे बताओ, अगर ताजिया हुसैन की मोहब्बत में है तो हराना और जिताना कैसा? बात है कि नहीं? ताजियों में फिर डीजा लगेगा, और डीजा लगने के बाद में बात जगह तो बड़ी डांस पार्टियां होती हैं, आगे लग रही हैं, आगे जल रही हैं, अलाव लग रहे हैं। यार खुराफातों की हद हो गई है, हद नहीं हो गई है। लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, औरतें जो हैं ऊपर छतों पे खड़ी होकर बेनकाब बेपर्दा उस ताजिए को देख रही हैं, और लड़के नीचे से उनको देख रहे हैं। ताजिए के नामों पे जालिमों तुमने गुंडागर्दी कर दी। लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो इत्तेहाद पसंद नहीं करते। कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे आग लगे, सुन्नियत में आग लगे। जो चीजें फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, उन पर लोगों को परेशान किया जाता है। जो चीजें मोहब्बत की अलामत हैं उन चीजों से रोक दिया जाता है, जैसे ताजिया। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात YouTube चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। रोज़ा हुसैन बंद करवा दिया गया, हो सकता है किसी गांव से बंद करवा दिया गया, लेकिन उन्हीं गांवों
दिनों से जहां रोज़ा हुसैन बंद किया गया, मज़ारों पर चादरें जाती हैं और उनका जुलूस जाता है। मज़ारों पर, मेरी बात गहरी होती है, समझने वाले समझते हैं, तवज्जो से सुनिए और समझिए मेरी बात। जिन जगह से जाहिरी तौर पर बेजान रोज़ा हुसैन, रोज़ा ताज़िया इमाम हुसैन का बंद करा दिया गया, वहीं से कपड़े की बेजान चादर जाती है और जुलूस के साथ जाती है, नारे भी लगते हैं, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद। जब आपकी बेजान ताज़िया हराम था तो बेजान चादर जायज कैसे हो गई? सोचिए इस बात को। ठीक 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 ठीक। या हुसैन के नारे तो बंद करवा दिए जब ताजिया नहीं रहा, तो नारे नहीं लगे रहे या हुसैन। जब नारे या हुसैन नहीं रहा तो और बहुत सारे नारे हैं अहले सुन्नत। ताजिया नहीं, चादर है। या हुसैन का नारा नहीं, खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया कई गांव से या हुसैन का नारा। लेकिन दूसरे नारे अब भी लग रहे। अगर या हुसैन का नारा गलत था तो फिर ये सब नारे ये जायज कैसे हुए? इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मजबूरन गुफ्तगू करनी पड़ती है, गुफ्तगू करनी चाहिए। नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन जब नजर जाती है कि इमाम की निशानियों को मिटाया जा रहा है तो मजबूरन बात करनी पड़ती है, मजबूरन बात करनी पड़ती है। अगर रोज़े हुसैन बनाना हराम था माज़अल्लाह, तो हुजूर के नालैन का नक्शा बनाना कहां से जायज़? कोई इस्तदलाल तो ठीक ठाक देना चाहिए, या फिर रसूल पाक ने मना कर दिया हो कि मेरे नवासे की नकल कोई नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा रोजे की। हाँ, जिसमें दो आंखें हो, नाक हो, तस्वीर हो इंसान की, वो हराम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल मलाइका बैता फीहे किलाबुन औ तसावीर। जिस घर में तस्वीर होती है या कुत्ता होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ताजिया क्या इमाम हुसैन की तस्वीर है? नहीं ना, उसमें दो आंखें बनी होती हैं? नहीं। दो कान है ताजिया के? नहीं। लेकिन हाँ, हुसैन के रोजे की नकल है। अब जब यहाँ तक साबित हो गया तो कुछ लोग निकले, कहा हू बहू नहीं है। हजरत है तो नकल, लेकिन हू बहू नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई शीशा देखा है? कहाँ देखा है? कहा शीशे में देखो, आप अपने वालिद के हू बहू हो। बेशक मुफ्ती साहब शीशा देखिए। का नहीं, हू बहू तो नहीं है। फर्क है। अब्बा के गाल थोड़े बड़े, मेरे गाल थोड़े पतले। अब्बा की नाक उठी हुई, मेरी नाक चपटी। अब्बा की बड़ी बड़ी आंखें हैं, मेरी धंसी आंखें हैं। अब्बा के हू बहू नहीं हूं मैं। मैंने कहा है तो अब्बा का ही ना। तेरी निस्बत अब्बा की तरफ है कि नहीं? कहा हूं तो उन्हीं का बेटा, हूं तो अपने अब्बा का ही। कसम खा के कहता हूं। मैंने कहा न तेरी नाक मिलती है अब्बा से, न तेरी आंख मिलती है अब्बा से, न तेरा मुंह मिलता है, न तेरे गाल मिलते हैं, कुछ मिलता नहीं, फिर भी अब्बा का है।
फिर भी अब्बा का है, और रोज़ा हुसैन के लिए कहता है हूबहू होना चाहिए तब हुसैन का होगा। खुद अब्बा की तरह हूबहू नहीं, फिर भी अब्बा से निस्बत हो जाने की वजह से अगर कोई उनका बेटा हो सकता है तो रोज़ा हुसैन हूबहू हो या ना हो, हुसैन के रोजे की तरफ निस्बत है, वो मुतबर्रक होगा, बरकत वाला सुभान अल्लाह। या हुसैन, 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 या हुसैन। ये बात समझने की है, समझने की। जिसको अक्ल दी है अल्लाह ने समझता है। मिसाल के तौर पर किसी मोबाइल पर आप मोबाइल शॉप पर जाओ और मुफ्ती साहब जाकर कहो कि भाई इसमें कुछ खराबी आ गई है, लाइट नहीं जल रही, उसमें तार टच करना रहता होगा बस, और वो तार टच करो लाइट जल जाएगी, चालू हो जाएगा आपका फोन का डिस्प्ले। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल वाले डिस्प्ले खराब हो गया, अंदर से खराब हो गया, 8,000 रुपए लगेंगे। अब उसको कुछ पता तो है नहीं मोबाइल के बारे में, बंदे को बेचारा कहता है ठीक है ये लो 8,000 रुपए, मेरा फोन सही करके दो। कैसे कैसे कमाया, लेकिन एक धोखेबाज ने छीन लिया। वो अंदर गया, कहा 1 घंटा रुकना पड़ेगा, जाके तार लगा दिया और 1 घंटा बैठ के व्हाट्सएप चला रहा है। बाहर बेचारा इंतजार कर रहा है कि हाँ काम हो रहा है, डिस्प्ले ठीक हो रहा है, वही तार जुड़ा हुआ आकर के दे दिया। खुद तो हराम का खाया, उसको उस पर जुल्म किया बेचारे। मैंने ये बात क्यों बताई, इसलिए इसी तरह से कुछ लोगों ने, जिस तरह से इस मोबाइल वाले ने, मोबाइल होल्डर ने, मोबाइल मालिक ने शॉपकीपर पर भरोसा करके मोबाइल दे दिया और अपने पैसे का नुकसान कर बैठा। इसी तरह हम अहले सुन्नत भी कुछ लोगों पर भरोसा इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि वो जो चाहते हैं आपसे कराते हैं और आप करते चले जाते हैं, जो चाहते हैं वो कराते हैं, क्योंकि आपको दीन के बारे में मालूम नहीं, आपने बुखारी नहीं पढ़ी, आपने मुस्लिम नहीं पढ़ी, आपने इब्ने माजा नहीं पढ़ी, आपने अल-फिक़्हुल मुयस्सर नहीं पढ़ी, आपने तारीख की किताबें नहीं पढ़ी, आपने तज़किरतुल मुत्तकीन नहीं पढ़ी, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, बदीउल अजाइब नहीं पढ़ी, ज़ुल्फ़िकार बदी नहीं पढ़ी, इमाम आज़म की किताबें नहीं पढ़ी, हिदाया नहीं पढ़ी। जब आपने कुछ पढ़ी नहीं तो जिसने पढ़ा है समझते हो ये सही है, ये जो कहेगा वो सही होगा। मगर मेरे भाई अपने दिमाग को खोलो, जो सच है वो बोलो। रोज़ा हुसैन न कल हराम था, न आज है, न कयामत तक कभी हराम हो सकता है।